नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 के लिए जो नया सिलेबस लागू हुआ है इस बार NCERT, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम गणित का जो कोर्स है वो पूरा करेंगे और आज जो हम प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है वो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस बार जो कक्षा 10 का जो सिलेबस है वो लगभग वैसा ही सिलेबस है जो पिछली बार जो सिलेबस था, वही सिलेबस है लगभग। कोई एक दो प्रश्नावली में थोड़ा बहुत अंतर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का जो प्रश्नावली नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसकी शुरुआत करेंगे हम। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो घन दिए गए हैं और दो घनों का जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। दोस्तों, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। और घन की बात करें तो घन की आकृति इस प्रकार होती है। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक घन का डायग्राम बनाता हूँ। दोस्तों, ये जो है ये एक घन है। इस प्रकार के दो घन है, यानी इस प्रकार के दो घन है। दूसरा जो घन है वो घन ये है। हमने यहाँ पर दो घन बना दिए हैं, ये दो घन हैं। इसमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है हमें, और प्रत्येक का जो आयतन है वो दे रखा है हमें 64 सेमी क्यूब। यानी ये कितना है, 64 है, और ये भी कितना है, 64 सेमी क्यूब है। दोनों कितने, 64 सेमी क्यूब हैं। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। अगर इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आकृति कैसी बन जाएगी? तो आकृति दोस्तों बन जाएगी घनाभ की। यानी दो घनों को मिलाएंगे तो आकृति घनाभ की बन जाएगी। जैसे यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं वैसी आकृति ये बन जाएगी। इन दोनों को मिलाएंगे तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी हमें। यानी इसकी जो आकृति बनेगी वो ईंट की जैसी आकृति, यानी जिसको घनाभ बोलते हैं, इस तरह की आकृति बन जाएगी। इनको हम जोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी। और ये यहाँ से देखो, ये एक साइड का ये घन हो गया और एक साइड का ये घन हो गया, यानी इसको जोड़ेंगे तो घनाभ बन गया। और ये जो घनाभ बनेगा इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये ज्ञात होनी चाहिए। हमें दे रखा है घन का आयतन। घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन, दोस्तों, घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, और भुजा क्यूब का मान कितना है, 64 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, भुजा क्यूब बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। और हमें तो भुजा चाहिए, यानी घन की भुजा चाहिए। घन की भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर, इधर से हम ये जो क्यूब का चिन्ह है यानी घन का चिन्ह है वो हटाएंगे तो इधर घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। और 64 का जो घनमूल होगा, 64 का घनमूल दोस्तों कितना होता है, 64 का घनमूल होता है 4। कितना होता है, 4 होता है। तो भुजा कितनी आ गई, 4 सेमी आ गई। यानी ये जो घन है इसकी भुजा कितनी हो गई, 4 सेमी हो गई। और ये जो घन है इसकी भुजा भी कितनी है, 4 सेमी होगी, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों की भुजा भी क्या होगी, सेम होगी। तो
ये भुजा और ये भुजा दोनों इस घनाभ में मिली हुई है तो 4 तो इतनी हो गई और 4 ही इतनी हो गई। तो इस घनाभ की जो लंबाई होगी लंबाई तो दुगनी हो गई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी दोस्तों 4 + 4 8। कितनी हो गई? 8 सेमी हो गई। लेकिन दोस्तों देखो, ये जो चौड़ाई थी, चौड़ाई में क्या कुछ फ़र्क आया? चौड़ाई पहले कितनी थी? घन की जो सारी भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, यानी इसकी लंबाई 4, चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी 4। अब इसमें देखें कि इसमें हम लंबाई तो दुगनी हो गई, क्या चौड़ाई भी दुगनी होगी? ये चौड़ाई देखें हम, चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई पहले 4 थी, एक घन की 4 थी, तो दो क्या जो घनाभ की है, घनाभ की चौड़ाई कितनी होगी? घनाभ की चौड़ाई भी दोस्तों रहेगी 4 सेमी ही, क्योंकि ये जो घन है ये आपस में इस तरह से मिले हैं। इस तरह से मिलेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। चौड़ाई जो घन की होगी वही चौड़ाई घनाभ की होगी। तो घनाभ की चौड़ाई कितनी हो गई? 4 सेमी। और ऊंचाई की बात करें, पहले घन की ऊंचाई थी 4 सेमी, अब घन की ऊंचाई कितनी हो गई? घन की ऊंचाई अभी भी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी, 4 सेमी रहेगी, क्योंकि घन इस तरह से जुड़े हैं तो ऊंचाई में भी कोई अंतर नहीं आएगा, ऊंचाई भी सेम रहेगी। तो हमें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होगा वो होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है। ये सूत्र दोस्तों आपको लिख लेना है और लिख करके याद करना है। 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात करें हम L क्या होगा? L होता है लंबाई, यानी लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई दोस्तों 8 सेमी, तो कितनी हो जाएगी? 8 सेमी। और अब बात करें B होता है ब्रेथ, यानी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? चौड़ाई पहले 4 थी, फिर भी 4 ही रहेगी, तो कितनी हो जाएगी? 4 सेमी। अब देखें हम ऊंचाई यानी H का मान कितना होगा दोस्तों? H का मान होगा 4 सेमी। H का मान भी कितना हुआ है? 4 सेमी हुआ है। अब इन मानों को हम सूत्र में रखते हैं, तो 2 का 2 आ गया गुणा L की जगह भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका गुणा का चिन्ह माना जाएगा। 8 गुणा B का मान कितना है? 4 है, तो 4 प्लस B का मान 4 गुणा H का मान भी 4 प्लस H का मान 4 गुणा L का मान कितना आएगा? L का मान 8 है, तो 8 आ गया। अब ये 2 का 2 आ गया, 2 गुणा, सबसे पहले ये इन दोनों गुणा करेंगे तो 8 चौक आ गया, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक कितना हो गया? 16 प्लस 8 चौक 32, ये हो गया दोस्तों। अब इसको आगे करते हैं, तो 2 गुणा, इनको अब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये देखो 2 और 2 4 और 6 कितना हो गया? 10 का आ गया 0, 1 लग गई असल, 3 और 3 6, 1 7 और 1 असल 8, कितना आ गया? 80। इनको जोड़ेंगे तो आ गया 80, तो 2 गुणा 80, 2 गुणा 80 कितना हो गया? 160, यानी 80 दूनी कितना होता है? 160। दोस्तों ये जो इसकी इकाई जो लिखेंगे हम, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है हमेशा वर्ग होती है, तो सेमी स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, या फिर सेमी स्क्वायर, यानी स्क्वायर ज़रूर लिखना पड़ेगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया। हमें पूछा था ये जो घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो दोस्तों अंत में हम क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 160 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब दोस्तों अब करेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। यानी एक बर्तन है जिसकी आकृति कैसी है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी खोखला अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बर्तन बनेगा इसका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे हम। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। इसके अंदर हमें दे रखा है, एक खोखला अर्धगोलाकार आकार का एक बर्तन है। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया अर्ध खोखला गोलाकार बर्तन। ये एक पात्र है, बन गया। इसके ऊपर एक क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। दोस्तों इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। तो बेलन का जो डायग्राम बनाते हैं हम, ये बना देते हैं हम बेलनाकार बर्तन का डायग्राम। ये हो गया इसके ऊपर बेलनाकार बर्तन। ये इसके ऊपर एक बेलनाकार बर्तन है। यानी ये जो पात्र है, बर्तन है, इस आकृति का है। और हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अर्ध गोलाकार का व्यास है। जो बर्तन का जो व्यास है वो 14 सेमी का है। बर्तन का व्यास कितना है, 14 सेमी का है। ये व्यास हो गया इसका। और जो पूरा पात्र है, पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो दे रखी है हमें 13 सेमी। यानी पात्र की ऊंचाई कितनी है, 13 सेमी दे रखी है। ये है 13 सेमी। अब दोस्तों हमें ये जो पात्र है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। हमें दे रखा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में 2 सूत्र लगने वाले हैं। एक सूत्र तो लगेगा अर्ध खोखला गोलाकार बर्तन। अर्ध खोखला गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सूत्र तो ये लगेगा। और जो सूत्र दूसरा जो सूत्र लगेगा वो लगेगा खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा सूत्र ये लगेगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। ये जो सूत्र होगा इसका सूत्र होता है, जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr² होता है, ये होता है। लेकिन हमारे पास अर्धगोला है, अर्धगोला है तो इसको हम आधा कर देंगे, यानी 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। तो 2πr²। इसका सूत्र कितना हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा 2πr²। इसका सूत्र हो गया 2πr²। और जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh, ये होता है। तो बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh, ये हो जाएगा। दोस्तों ये जो सूत्र है इसको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा बनाएंगे तो देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 आ रहा है, एक पाई आ रहा है दोनों में, और r भी दोनों में है। तो 2πr ये कॉमन आ जाएगा, 2πr हमने कॉमन ले लिया। तो इसके अंदर क्या बच गया, एक r बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया, h बच गया, ये h बच गया। ये हो गया हमारा नया सूत्र। ये नया सूत्र है।
तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास आर क्या है। ये देखो, ये जो गोलाकार जो बर्तन है इसका व्यास दे रखा है हमें 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, आधी होगी यानी 14/2। इसको काटेंगे तो कितनी बार? 7 बार कट जाएगी यानी 7 सेमी। तो आर का मान तो 7 सेमी। एच हमें किसकी चाहिए दोस्तों? एच हमें किसकी चाहिए वो देखना है हमें चाहिए बेलन की एच चाहिए, यानी बेलन की ऊंचाई चाहिए हमें। तो बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो पूरी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? पूरी ऊंचाई है वो है 13 सेमी। पूरी ऊंचाई 13 सेमी है। ये जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या है 7। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान है 7। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो बेलन की एच तो यही है ऊंचाई। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेमी। तो बेलन की एच कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 - 7 बराबर 6 सेमी हो जाएगी। 6 सेमी हो जाएगी। इसके अंदर अब हम मान रख देंगे। तो 2 का 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, गुणा आर का मान कितना है दोस्तों? आर का जो मान है वो है 7 सेमी। तो 7, अब ब्रैकेट आर का मान 7 प्लस एच का मान कितना है? एच का मान है दोस्तों 6 सेमी। तो 6 आ गया। ये 7 इस 7 से कट जाएगा और 22 दूनी कितना हो गया? 44। 22 दूनी हो गया 44 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 7 होते हैं 13। 6 और 7 हो गए 13। अब दोस्तों 13 और 44 को हम गुणा करेंगे। 13 और 44 को जो गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 13 और 44 को गुणा करेंगे तो 13 चौको होता है 52। 52 का आ गया 2 और 5 लग गई असल। 13 चौको 52, 52 और 5, 52 और 5 हो गए 57। कितने हो गए? 57। तो 572 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी, या पे सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 572 वर्ग सेमी। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों? 572 वर्ग सेमी। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। एक खिलौना है जिसकी आकृति है वो शंकु के आकार की है। दोस्तों शंकु आपने देखा होगा, शंकु की जो आकृति होती है वो होती है जैसे एक जोकर की जो टोपी होती है उसको हम शंकु मान सकते हैं। शंकु बनाएं तो ये होता है शंकु। शंकु के आकार की है, ये शंकु है, ठीक है ना। ये शंकु है। अब देखो आगे, जो उसी त्रिज्या वाले, यानी इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 3.5 सेमी। इसकी त्रिज्या यानी इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी इससे आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 3.5 सेमी है। अब आगे दे रखा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ये जो शंकु है ये किसके ऊपर टिका हुआ है? अर्धगोले के ऊपर टिका हुआ है। अर्धगोले के ऊपर यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक अर्धगोला बना हुआ है। ये बन गया अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर बना हुआ है। इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 3.5 है। अब देखो आगे दे रखा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। ये जो खिलौना है इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेमी। कितनी हो जाएगी? 15.5 सेमी है। और हमें क्या दे रखा है आगे हमें जो ज्ञात करना है वो करना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी 2 सूत्र लगने वाले हैं। एक जो सूत्र लगेगा वो तो लगेगा शंकु का, यानी शंकु का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सूत्र तो ये लगेगा और जो दूसरा सूत्र लगेगा प्लस, ये तो शंकु है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र लग जाएंगे। जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो हमारे पास एल है, एल ये होती है, ये जो शंकु होता है, शंकु, शंकु का जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बना लेता हूँ शंकु का, ये मैंने शंकु का डायग्राम बना लिया। शंकु में जो एल होती है, एल ये होती है तिर्यक लंबाई, एल होती है ये तिर्यक लंबाई होती है। तिर्यक लंबाई तो हमारे पास है नहीं, तो हमें सबसे पहले तिर्यक लंबाई निकालनी पड़ेगी और तिर्यक लंबाई हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्योंकि हमारे पास इसका जो आर है यानी आधार, आधार का मान हमारे पास है, आधार का मान यानी इसकी जो त्रिज्या है शंकु की वो हो जाएगी, इसका मान कितना है, 3.5 था। अब ये और चाहिए हमें लंब चाहिएगा, यानी ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण निकालना है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल की सामने भुजा कौन सी हो जाती है, कर्ण हो जाती है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा देंगे। अब हमें ये आधार और चाहिए, आधार देखेंगे तो आधार देखो दोस्तों, ये जो पूरा है यानी ये जो खिलौना है, खिलौने में जो पूरी ऊंचाई है इसकी 15.5 है। 15.5 में से हम नीचे वाली जो इसकी त्रिज्या है 3.5 घटा देंगे तो हमारी ये जो इसका जो लंब है उसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगी। 15.5 में से हमें घटाना है 3.5 घटाना है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 12 सेमी, कितना आ जाएगा, 12 सेमी। तो ये कितना आ गया, 12 सेमी आ गया। अब हमें ये कर्ण निकालना है, यानी तिर्यक लंबाई निकालनी है, तो शंकु की तिर्यक लंबाई बोल सकते हो, ऊंचाई बोल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एंड रूट लग जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। अब हमारे पास ये सारे मान हैं। L बराबर हम लिखेंगे एच स्क्वायर, एच का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है, एंड रूट। L बराबर करेंगे तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 12 गुणा 12 यानी 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर। जब दोस्तों 3.5 को 3.5 से गुणा करोगे आप तो इसका मान आएगा 12.25, कितना आ जाएगा, 12.25 आएगा और इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, वर्गमूल का चिन्ह। अब देखो L बराबर 144 प्लस 12.25, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर 144 में 12 जोड़े हम, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 4 और 1 5 हो गया, 1 का 1 आ गया, 156.25। इसका वर्गमूल अगर इसका अब हम वर्गमूल करेंगे, आपको वर्गमूल निकाल लेना है 156.25 का। जब आप 156.25 का वर्गमूल करोगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 12.5 सेमी। और जो तिर्यक लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई, उसका मान कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा और इसका मान हम किस में रख देंगे, सूत्र में रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, खिलौने
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सूत्र क्या है? सूत्र है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये दो सूत्र हैं। अब देखो इसके अंदर मान रखते हैं। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा आर का मान, दोस्तों आर का मान कितना हो जाएगा? देखो दोस्तों इसको हम छोटा कर सकते हैं। ये जो सूत्र है इसको छोटा कर लो पहले। इन दोनों में देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखो पाई और आर, पाई और आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर कॉमन ले लेंगे। हम क्या कॉमन लेंगे? पाई और आर। पाई और आर हमने क्या कॉमन ले लिया। पाई और आर कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा? एल बचा, प्लस इसके अंदर एक तो 2 बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर था तो एक आर भी बच जाएगा। अब इनका मान लिख देते हैं। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 गुणा आर का मान, दोस्तों आर का मान कितना है? आर का मान तो त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारे पास 3.5, तो 3.5 ब्रैकेट। एल का मान कितना आया? 12.5, तो 12.5 और प्लस 2 गुणा 3.5। आर का मान कितना है? 3.5। अब देखो आगे इसको इससे काट देते हैं। इसको इससे काटेंगे तो इसको हम 35 मान सकते हैं एक बार, क्योंकि इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? 10 लगा दिया और ये पॉइंट हट गया 35। 7 को इससे काटेंगे तो 7 तो 5 35। 5 को 10 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 को 22 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11। कितना बच गया? 11। और गुणा इसको करते हैं हम। 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 में हम 12.5 जोड़ेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 12.5 प्लस 7। अब देखो आगे 11 गुणा 12.5 में हम 7 जोड़ते हैं तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.5। यानी 7 और 2 कितना होता है? 9। 1 का 1 आ गया, पॉइंट कितना हो गया? 19.5। दोस्तों अब 19.5 को हमें 11 से गुणा करना है। 11 से गुणा करना है तो 19.5 को हम 11 से गुणा करते हैं। 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 591, 591। तो 5 ये हो गया 14 का 4 असल 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2। कितना आ जाएगा? इस 214.5 कितना हो जाएगा? 214.5 वर्ग सेमी। जो खिलौना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 214.5 वर्ग सेमी। ये हो जाएगा। दोस्तों आगे की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी अगले वीडियो में करेंगे कल।